गीता ज्ञान के प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं आप सबसे दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं और बहुत ही व्यावहारिक अंदाज में। दरअसल होता यह है कि जब भी गीता की बात आती है तब लोगों के दिमाग में एक सवाल उठता है कि क्या हम इसे समझ पाएंगे? क्या गीता हमारे काम का ग्रंथ है? ये तो फिलॉसफिकल है, हम कैसे इसे समझेंगे? सच पूछे तो आप सबके सहयोग से मेरी कोशिश यही है कि मैं इसे समझने लायक बना सकूं, क्योंकि जो फिलॉसफी होती है, कहने का अंदाज तो कठिन होता है, लेकिन उसमें जो चीजें निहित होती हैं, जो बातें निहित होती हैं, वो हमारे जीवन के व्यावहारिक पक्ष से जुड़ी हुई होती हैं। इसे आप एक प्रकार से नारियल समझ लें। ऊपर से तो कठोर है, लेकिन अंदर से तो कठोर नहीं है। अंदर उसके पानी भरा हुआ है। उसमें जो नारियल का फल है वो कितना कोमल होता है। बस फिलॉसफी भी बिल्कुल उसी तरीके से है, और हम सब मिलकर यहाँ इस गीता रूपी नारियल के अंदर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी आज की इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं, केवल थोड़ा पीछे। आपको स्मरण होगा कि मैंने एक बात कही थी, आप सबसे प्रश्न भी किया था, और बिना आपके उत्तर की प्रतीक्षा के मैंने स्वयं उसका उत्तर भी दे दिया था, और वो ये कि अर्जुन युद्ध के क्षेत्र में किस रूप में आया था? योद्धा के रूप में आया था। और जब वो ये कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब उसका रूप क्या है? तब उसका रूप सगे संबंधियों का हो गया है। आया तो वह योद्धा के रूप में था, और अब जब वह निर्णय ले रहा है युद्ध न करने का, तब सगे संबंधियों के रूप में ले रहा है। यानी कि अर्जुन के साथ जो दुर्घटना घटित हुई थी, और यह दुर्घटना मानसिक दुर्घटना है, बाहर कुछ भी नहीं बदला था। शंख नगाड़े बज रहे थे, युद्ध का क्षेत्र था, सब कुछ वही था। ये जो दुर्घटना थी ये उसकी मानसिक दुर्घटना थी, और मानसिक दुर्घटनाएं ही तो हमारे लिए सबसे खतरनाक होती हैं, क्योंकि जो जीवन के बाहर दुर्घटनाएं घटित होती हैं वो हमें दिखाई देती हैं। उनके इलाज भी हैं, उन्हें हम व्यवस्थित भी कर सकते हैं, उनके विकल्प भी हैं, लेकिन जो मानसिक दुर्घटना घटित होती है उसके लिए हम क्या करें? और मुश्किल ये है कि ये जो मानसिक दुर्घटना है ये एक दिन में न जाने कितनी बार घटित होती रहती है। और गीता हमें यही बताती है कि हम कैसे अपनी मानसिक दुर्घटनाओं को रोक सकें। गीता में यही तो कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हारे अंदर एक मानसिक दुर्घटना घट चुकी है, अब इसे तुम कैसे दुरुस्त करोगे? यानी कि अर्जुन अपनी पहचान भूल गया था। अर्जुन के सामने क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी उत्पन्न हो गया था। पहचान का संकट आया था योद्धा के रूप में, और अब सोच रहा है, विचार कर रहा है, निर्णय ले रहा है एक रिलेटिव के रूप में। मैं बार बार आप सबसे यह अनुरोध करता हूं कि जब हम अर्जुन का नाम लेते हैं तो प्लीज उसकी जगह थोड़ी देर के लिए स्वयं को रख कर देख लें, क्योंकि ये जो पहचान का संकट है ये केवल अर्जुन का संकट नहीं है, ये पहचान का संकट हम सबका संकट है, और हर क्षण उत्पन्न होने वाला संकट है। ऐसा नहीं कि ये कभी कभी उत्पन्न होता है, हर क्षण उत्पन्न होने वाला संकट है। और हम जितना ज्यादा इस संकट पर नियंत्रण पा लेते हैं, मानकर चलिए, स्थितियों पर, अपने विचारों पर, परिस्थितियों पर, दूसरों पर आपका उतना ही ज्यादा नियंत्रण होता चला जाता है। आपके कदम इतने ठोस रूप में उठते हैं, जैसे कि यदि आपने कभी हाथी के कदमों को देखा हो, इतने ठोस तरीके से वे उठते हैं और उतने ही ठोस तरीके से वे जमीन पर टिक जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आज का ये जो विषय है ये बहुत ही व्यावहारिक विषय है, और मैं आप सबसे इसके लिए अनुमति चाहूंगा कि मुझे विस्तार से इस पर बात करने की आज्ञा दें। आइए अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिकली है क्या। देखिए, हम सब की अपनी अपनी एक पहचान है। जी हाँ, एक पहचान की मैं बात कर रहा हूं। आपकी अपनी एक पहचान है। सोच करके देखिए कि वो क्या पहचान है। ज्यादातर हमारी जो पहचान होती है, समाज उसे हमारे प्रोफेशन से जोड़ कर देखता है। कोई उद्योगपति है, कोई व्यवसायी है, कोई किसान है, कोई हाउसवाइफ है, कोई माँ है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है। तो ये हमारी जितनी भी पहचान है, देखिए किन से जुड़ी हुई पहचानें हैं, हमारी प्रोफेशन से जुड़ी हुई पहचानें हैं। और मुश्किल ये होती है कि समाज जो हमें इज्जत देता है, जो हमारी पहचान स्थापित करता है, अपने दिमाग में हमारी जो तस्वीर बनाता है, और जिस बनी हुई तस्वीर के आधार पर वह हमसे व्यवहार करता है, वह हमारे इसी प्रोफेशन वाली पहचान के तहत करता है। डॉक्टर से हम उस तरह से बात करते हैं, वकील से हम उस तरह से बात करते हैं, हाउसवाइफ से उस तरह से बात करते हैं, राइट?
तो आप सबको चाहिए कि अपनी अपनी जो एक मूल पहचान है, मुख्य पहचान है, जिस पहचान से आप समाज में पहचाने जाते हैं, उसे दिमाग में ले आए। जी हाँ, ये बहुत ही व्यावहारिक विषय है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। आप सोच लें कि बस मेरी पहचान यह है। ये मत समझिएगा कि नहीं नहीं मेरी तो कोई पहचान नहीं है। नॉट एट ऑल, सबकी पहचान है। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता जिसकी कोई न कोई मुख्य पहचान न हो। भिखारी की अपनी पहचान है, मजदूर की अपनी पहचान है, रिक्शा चलाने वाले की अपनी पहचान है, प्रधानमंत्री की अपनी पहचान है, हर एक व्यक्ति की अपनी पहचान है। तो ये तो हो गई हमारी मुख्य पहचान जो एक होती है। लेकिन क्या हमारी सिर्फ एक पहचान होती है? सच बात तो यह है कि अगर हमारी एक ही पहचान होती तो हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। सच बात है। देखिए, जब एक चीज होती है तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी होती है। सोच करके देखिए कि प्रॉब्लम कहां आती है। प्रॉब्लम तभी आती है जब हमारे सामने चॉइस आ जाती है, बहुत सारी चॉइसेस। जब हमें चयन की स्वतंत्रता मिलती है, हमारे सामने 10 चीजें हैं लेकिन चयन एक का करना है, तब प्रॉब्लम आती है ना। अगर एक ही हो तो फिर चयन का तो सवाल ही नहीं है, आप उसे लीजिए और बात खत्म हो गई। तो जितनी ज्यादा हमारे सामने चॉइसेस बढ़ती चली जाती है, हमारी समस्याएं भी बढ़ती चली जाती है। हालांकि हम इसे कहते हैं कि नहीं, इससे तो बड़ा सुख मिल रहा है, देखो हम अपनी पसंद की चीज ले रहे हैं, लेकिन उसकी हम कीमत भी चुका रहे हैं। और उसकी कीमत क्या है? मानसिक द्वंद, परेशानी, राइट। तो हमारी जो एक पहचान है, यदि वही बनी रहती तो कोई बात नहीं थी। लेकिन मुश्किल यह है कि हमारी उस एक पहचान के साथ साथ न जाने कितनी पहचानें, न जाने कितनी पहचानें हैं, यहां मैं गिनती करके नहीं बता सकता। और यह सबके साथ होता है। जैसे चलिए इस उदाहरण से इसे हम समझते हैं, 2 उदाहरण से। हिमालय पर्वत श्रृंखला पूरी की पूरी हिमालयन रेंज है। आप देखिए कि उस हिमालय में कितनी चोटियां हैं, कितने शिखर हैं। आप किस शिखर का नाम जानते हैं हिमालय के? एवरेस्ट। क्यों एवरेस्ट का नाम जानते हैं? क्योंकि वह उसका उच्चतम शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट हिमालय की, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि हिमालय की जो पहचान है वो एवरेस्ट से है, ऊंचाई के रूप में। अब इसे हम अपने ऊपर अप्लाई कर लें, यानी कि हमारी भी जो पहचान होगी वो किस रूप में होगी? हमारी सर्वोत्तम उपलब्धि के रूप में। इसीलिए मैंने कहा डॉक्टर, इंजीनियर्स, हमारी सर्वोत्तम उपलब्धि के रूप में हमारी पहचान होगी। लेकिन हिमालय केवल एवरेस्ट तो नहीं है, हिमालय के पास और भी दूसरी बहुत सी चोटियां हैं, उनका भी अपना रोल है, लेकिन वो दब गई है। कभी आपने ईसीजी का चित्र देखा है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जब हृदय के जो तरंगे हैं उनका जब चित्र लिया जाता है, कभी आप उसे देखने की कोशिश कीजिए। आपको ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे एक लकीरें दिखेंगी, थोड़ा सा नीचे फिर ऊपर, फिर, और उसमें एक लकीर होगी जो बहुत ऊपर तक जाएगी। यह है एवरेस्ट। यह हमारी पहचान का उच्चतम शिखर है। अब होता यह है कि हम सबकी बहुत सारी पहचानें हैं, लेकिन यह जो उच्चतम शिखर है इसे हम अपनी मुख्य पहचान बना लेते हैं। अब जब यही हमारी मुख्य पहचान बन जाती है और जब हम भूल जाते हैं कि हम और भी कुछ पहचानों के साथ हैं, गड़बड़ी की शुरुआत हो जाती है। हम इसे ही स्वयं मान बैठते हैं। दोस्तों, चूंकि अब वक्त नहीं है इसलिए इस पर मैं अभी अपनी बात समाप्त करता हूं, लेकिन बहुत जल्दबाजी में इसे खत्म करना भी नहीं चाहता। अब मुझे इजाजत दें, इस विषय पर हम लोग आगे बात करेंगे। आप सब अपने अपने स्तर पर इस पर विचार करें, मुझे अच्छा लगेगा। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।